हेलो एवरीवन। तो आज हम करते हैं कुलाम्स लॉ। ठीक है, तो देखते हैं कुलाम लॉ क्या होता है, कहाँ कहाँ इसका यूज करते हैं। तो कुलाम्स लॉ क्या होता है, दो भी कोई आवेश होते हैं जो चार्ज होते हैं उनके मध्य एक बल लगता है। ठीक है, फोर्स लगता है। इस बल को ही हम कुलाम नियम कहते हैं। ठीक है, तो ये बल आकर्षण टाइप का भी लग सकता है, तो ये बल आकर्षण टाइप का भी हो सकता है और प्रतिकर्षण टाइप का भी। तो जो ये बल क्या होता है, जो दोनों आवेश हैं, आकर्षण टाइप का भी हो सकता है और प्रतिकर्षण टाइप का भी। ठीक है, तो दोनों आवेश, जैसे ये Q1 आवेश है और ये Q2 आवेश है, तो ये फोर्स होता है जो Q1 और Q2 आवेश के गुणनफल के समानुपाती होता है। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, Q1 और Q2 के प्रोपोर्शनल होता है। सेकंड देखें तो इनके बीच की डिस्टेंस अगर R है, Q1 और Q2 जो चार्ज है इनके बीच की डिस्टेंस R है, तो R के व्युत्क्रमानुपाती होता है, R के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो इससे हमारा क्या हो गया, दोनों का अगर मिला के लिखें तो F समानुपाती Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, अगर समानुपाती का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, तो समानुपाती का साइन हटाएंगे जैसे ही, तो F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। K एक यहाँ कांस्टेंट है, K की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, ये होता है 9 गुणा 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। ठीक है, जो एप्सिलॉन होता है इसको बोलते हैं विद्युतशीलता। हवा में बोलें या फिर निर्वात में, एक तो होता है माध्यम, एक होता है निर्वात या हवा में बोलें, उसमें विद्युतशीलता है। ठीक है, अगर K की वैल्यू अगर इक्वेशन इसमें पुट करें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, निर्वात में अगर हम लें तो एप्सिलॉन नोट लेंगे। ठीक है, और अगर कोई माध्यम हो, माध्यम में हम विद्युतशीलता एप्सिलॉन लेंगे। अगर हम किसी माध्यम में कूलम का नियम देखें, फोर्स देखें दो आवेशों के मध्य, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होगा। ठीक है, ये माध्यम की विद्युतशीलता, यहाँ लिख सकते हो F माध्यम। यहाँ से अगर एप्सिलॉन की विमा देखें तो क्या होगी, एप्सिलॉन इक्वल टू Q का स्क्वायर, चार्ज है जो Q, क्योंकि Q1 और Q2 Q लिख लेंगे, इसका Q का मात्रक क्या होता है, कूलम। ठीक है, इसका मात्रक देख रहे हैं हम एप्सिलॉन का, इसका होता है कूलम। नीचे फोर्स, ये विमा तुमने 11th क्लास में फर्स्ट यूनिट में पढ़ी होंगी। ठीक है, जो फोर्स होता है इनटू लंबाई का स्क्वायर, जो लेंथ होती है उसका स्क्वायर। ठीक है, तो Q चार्ज का स्क्वायर, क्योंकि Q1 और Q2 है तो कूलम कूलम। ठीक है, ये तो कांस्टेंट है, इसका तो कोई विमा नहीं होगी। ठीक है, तो Q की देखें तो कूलम स्क्वायर अपॉन फोर्स का न्यूटन, लेंथ क्या होती है मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यही तो हमने लिखे। और अगर 1/एप्सिलॉन है तो इसका देखें तो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर। तो यही तो मात्रक आया था एप्सिलॉन का, क्योंकि 1/4 पाई तो कांस्टेंट होता है, तो 1/एप्सिलॉन का न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। ठीक है, तो ये था हमारा कूलम्स लॉ। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और एप्सिलॉन नोट का ध्यान रखना। एप्सिलॉन नोट है जो निर्वात में विद्युतशीलता है, और जो एप्सिलॉन है वो माध्यम में विद्युतशीलता। अगर कोई हम मीडियम लें तो उसमें विद्युतशीलता है। क्लियर? एप्सिलॉन और जो एप्सिलॉन नोट होता है, जैसे हम देखें एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नोट, इसको एक बार लिख लेते हैं। निर्वात में विद्युतशीलता, ठीक है,
और जो एप्सिलॉन होता है वो माध्यम में विद्युतशीलता है। ठीक है, तो जो आपेक्षिक अगर विद्युतशीलता देखें एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नोट के इक्वल होती है। ये कैसे होती है वो हम कल देखते हैं। ठीक है, फोर्स के बेस पे देखेंगे। ठीक है, मिलते हैं कल। बाय बाय।